तो मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसा ही संवाद लेकर उपस्थित हुई हूँ, एक प्रेमी जोड़े का, जो आपस में बात कर रहे हैं इसी विषय के ऊपर। तो सबसे पहले जो प्रेमिका है वो अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी की ओर व्यक्त करते हुए कहती है, सदियों से तपती धूप में उस बंजर सी जमीन को जो पानी की पहली बूंद छूती है ना, उस सुकून से हो तुम। सदियों से तपती धूप में उस बंजर सी जमीन को जो पानी की पहली बूंद छूती है ना, उस सुकून से हो तुम। सर्द रातों में किसी ठिठुरती नन्ही जान को, सर्द रातों में किसी ठिठुरती नन्ही जान को जो अपनी गर्माहट में समा लेना, उस तपिश से हो तुम। एक स्पर्श महज से जो कतरा कतरा छू उठे ना, उस एहसास से हो तुम। जहाँ हम दोनों की धड़कनों के सिवा कुछ भी ना सुनाई दे, उस आकाश से हो तुम। जो सबको दिखता तो हो पर जिसे महसूस सिर्फ मैं कर सकूं, उस आभास से हो तुम। मेरी हर उस मांगी हुई दुआ का असर हो जो मुझे एहसास दिलाती है तुम्हारा होना, तुमसे मोहब्बत, तुमसे प्यार महज एक हसीन इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम तो मेरे हर दिन के हर पल में बख्शी हुई वो सबसे अजीज खुशी हो। हर दिन बढ़ती मुश्किलें मुझे तुमसे दूर जाने के अनेक पर साथ रहने का सिर्फ एक कारण देती है, और वो एक कारण शून्य कर देता है उन हजार कारणों को जो मुझे तुमसे दूर कर सके। और व्यंग्य की बात यह है कि तुम्हारा और मेरा एक साथ होना हमारे ही अपने व्यक्तिगत रूपों से लड़ाई है, और अगर इस जंग में मैं या तुम हार भी गए तो हम दोनों साथ में जीत जाएंगे। तो ये सब सुन के जो प्रियतम है, यानी कि जो हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, या जो भी द बेटर हाफ है, वो व्याकुल हो जाता है और वो ये सोचता है कि इसकी अलहड़पना, इसकी मासूमियत इतनी ज़्यादा है, तो मेरे जाने के बाद इसके साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा। और वो सोचता है कि अगर खुदा न खास्ता अगर मुझसे पहले ये चली जाएगी तो क्या मेरे साथ भी वैसा ही सलूक होगा कि मुझसे भी मेरी सारी खुशियाँ छीन ली जाएंगी। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक सही हूँ, लेकिन हम जब भी किसी डिपार्टेड सोल के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम रेस्ट इन पीस कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो किसी की आत्मा को कभी कैसे शांति मिल सकती जब उसका कोई अपना करीबी जीते जी उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो। तो उसके ऊपर लिखा है कि जो अप्रियतम है वो समाज से ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर मैं चला जाऊंगा या वो मुझसे पहले चली जाएगी तो किस तरह का व्यवहार हमारे साथ होगा। तो जिस संग रंग भरे थे मैंने दुनिया में, मेरे जाते ही उससे रंग ले लोगे तुम। सतरंगी सी मेरी दुनिया वाली को यूं श्वेत रंग में रंग दोगे तुम। हरी चूड़ियां पहन के वो जो खिलखिलाती है उसे भी बेरहमी से तोड़ोगे तुम। वो सुर्ख सी लाली जो मेरी हर सांझ की लाली माँ थी, मेरे जाते ही उससे छीनोगे तुम। प्राण जो पहले मैं त्यागूंगा, जीते जी उसे भी मारोगे तुम। कहते हो समाज के रखवाले खुद को, अगर वो जाएगी मुझसे पहले, मुझसे पूछे बिना क्या मुझे भी मृत सा तोलोगे तुम। अब अंत में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि चाहत जिंदा रहती है कहीं रिवायत तो कहीं इबादत बनकर। अरमान तो अक्सर छलक ही जाते हैं, चाहत ना होने की चाहत बनकर, किसी न किसी की आदत बनकर। धन्यवाद।